Welcome again, all of you in my video। जैसा कि जो ये टॉपिक चल रहा है इस समय वो हमारा चल रहा है दो चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, अदर स्टेट के बोर्ड में भी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो, और ये क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि अदर क्लास के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इट इज यूज्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि ये केवल गणित में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये देखते होंगे भौतिक में, अर्थशास्त्र में, अलग अलग जगहों पे या जियोग्राफिक में भी, सभी जगहों पे लगभग यूज किया जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग पिछले पार्ट में ये पढ़े हैं कि जो सॉल्व करने का तरीका होता है, इनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग आज वाले इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलता है वो कितना वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन हमारे हैं, दोनों में एक्स और वाई का यूज किया गया है। तो जब एक्स और वाई का यूज किया गया है तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू होगा। तो ये पता करना है कि एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा, एक ही मिलेगा कि दो मिलेगा कि तीन मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं, या वाई का वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, या इनफाइनाइट मिलेगा, या फिर मिलेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बिना सॉल्व किए डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये जो हमारा दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखिए है क्या, इसके बारे में भी बताया गया है कि ये क्या होते हैं जब ग्राफ पर चलते हैं। तो ग्राफ पर देखिए, ये रहा मान लीजिए हमारा ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा ग्राफ है। और इस ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में इन दोनों इक्वेशन को लेकर के आते हैं, तो ये लीनियर है। क्या है? लीनियर है। तो दो लाइंस देखिए, एक लाइन तो इससे मिल जाएगा पहले वाले से, मान लीजिए हमारा फर्स्ट है और एक हमारा सेकंड है। तो इसी को समझना है कि मान लीजिए ये वाला एक लाइन ऐसे दे गया और दूसरा वाला ऐसे दे गया, ये हो सकता है, ये हुआ। हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको आगे बढ़ा। ये लाइन सेगमेंट नहीं होता है, ये लाइन होता है, जान लीजिए लाइन सेगमेंट नहीं होता है, लाइन होता है, लाइन को शो करता है, जिसके हर एक पॉइंट पर एक्स और वाई का वैल्यू मिला जाता है। एक्स और वाई का वैल्यू होता है हर एक पॉइंट पे। तो देखिए दो इक्वेशन है तो हमारे दो लाइंस देंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो वही को हमें समझना है, वहीं से आप वैल्यू डायरेक्ट पता कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों मान लीजिए लाइन है, हो सकता है ये दोनों ऐसे जाए, ये हो सकता है कंडीशन नंबर फर्स्ट, देखिएगा ध्यान से, हो सकता है एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, ऐसे हो सकता है कंडीशन फर्स्ट। और अब ऐसे कंडीशन में दिमाग लगाइए, ये लाइन कितनी जगह पे काट रही है एक दूसरे को, एक ही जगह काट सकती है, दोबारा घूम कर आएंगी नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। पहला कंडीशन हो गया। अब आते हैं स्थिति दूसरी, देखते हैं। हो सकता हो ये ग्राफ है हमारा, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जा रही थी और दूसरी वाली लाइन ठीक इसी के ऊपर से होकर के आ रही है, ये भी हो सकता है, ये भी लाइन इसी पर जाए। दूसरा कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन या तो दोनों अलग अलग जा रही है लेकिन ये जगह काट दे रही है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जो लाइन ऐसे जा रही हो इसी के ऊपर ऊपर ये भी लाइन जा रही है, ये सेकंड कंडीशन हो गया आपका। दो लाइंस के, दो स्ट्रेट लाइंस के चलने का कंडीशन देखा जा रहा है, या तो वो एक जगह पे काट रही हो या तो नीचे ऊपर दोनों जा रही हो, ओवरलैप करना बोलते हैं, ठीक है, जिसको संगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी, यानी उसी पे जा रही है, एक ही साथ जा रही है। अब देखिए तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए ग्राफ है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये लाइन जा रही थी इसके ठीक पैरेलल दूसरी जा रही है, ये तीसरा कंडीशन है। अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसके बारे में बताया गया था, एक्स जो होता है जब क्वाड्रेटिक हो रहा था तो दो बार घूम के एक्स एक्सिस को काटता था, और यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों है हमारे, देखिए वेरिएबल में एक्स और वाई दोनों है, यानी जो लाइंस होंगी वो एक्स को भी इंटरसेक्ट करेंगी और वाई को भी इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन वही कहलाता है कि दोनों लाइनें क्या करें, एक दूसरे को क्या करती हूँ, इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो पहले कंडीशन में आते हैं। तो पहले कंडीशन की बात करें तो इसमें देखिए एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना,
तो इस पॉइंट पर x कामा वाई यानी x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू, यानी यूनिक वैल्यू मिल रहा है, यानी x का केवल एक वैल्यू मिल सकता है और y का भी केवल एक वैल्यू मिल सकता है। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिजिट लेकर के सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि दो लाइनें जो होती हैं, जो दोनों लाइनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरह से वो जा सकती हैं ग्राफ पर। या तो दोनों पैरेलल जा रही हो, या तो दोनों इंटरसेक्ट एक बार कर रही हो, या तो जैसे वो जा रही है उसी के ऊपर ये जा रही हो। तो जब देखिए एक बार इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा ऐसा जहां पे दोनों मिल रहे हो, यानी इसकी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। समझिएगा इसको बात को, कि दोनों लाइन जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे एक जगह काटेंगी तो इसी को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। और इसके लिए क्राइटेरिया है आपका कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यानी आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं है तो वो लाइनें जब ग्राफ पर जाएंगी तो एक जगह काटेंगी, इस तरह से वैल्यू मिलेगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। यानी मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 3x, देखिए एग्जांपल लिख रहा हूँ इसे, 3x + 4y = 7 एंड x - y = 0। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 है x का, यहाँ पे 1 है, तो 3/1 आया, रेशियो x/x इक्वल, सिंबल लगा रहे हैं, इक्वल तो अभी नहीं, अभी पहले निकाले रेशियो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 बाई यहाँ पे -1 आया, दोनों सेम आया, नहीं आया, दोनों सेम नहीं आया है, दोनों सेम नहीं आया है, दोनों का रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x का एक ही वैल्यू मिलेगा और y का एक ही वैल्यू मिलेगा। अब बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, ओवरलैप करने की बात। अब जरा देखिएगा इसको, जब वह लाइन उसी लाइन के ऊपर जा रही है तो इससे यह पता चल रहा है कि वह हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे मिल रही है। और जब लाइन इनफाइनाइट है तो इसका मतलब पॉइंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और जब इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखिए, इसके लिए सीधी सी बात है भाई, जो x का वैल्यू, देखिए जो पहले वाले का वैल्यू, पहले इक्वेशन का जो वैल्यू, वही दूसरे इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा आपका सीधे a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2। यानी ये तीनों का रेशियो अगर इक्वल मिला तो समझ जाएंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है x + y = 4, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए फिर लिखा हुआ है 3x + 3y = 12, ये मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका रेशियो अगर निकालें हम तो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, सब 1/3 रेशियो आ रहा है। और जब पूरा रेशियो सेम हो जाएगा तो इसका देख रहे हैं आप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, ठीक ये वाला ग्राफ इसको शो करेगा। ठीक है, कि रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन थर्ड की बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए पैरेलल जाने के लिए a1/a2, इसी तरह से ऐसे a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। ये है थर्ड क्राइटेरिया कि इस तरह से आप इसको देख लेंगे। देखिए इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कहें क्यों नहीं, सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी मिल ही नहीं रही है। और जब नहीं मिलेंगी ना तो काटेंगे कैसे, और जब काटेंगे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि इसको ग्राफ पर ले जाएंगे, दो स्ट्रेट लाइन क्या कर सकती है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच क्या हो सकता है, पहला चीज या तो दोनों पैरेलल जाए, ये भी हो सकता है, या तो दोनों नीचे ऊपर जा सकती हैं, दूसरा हो गया। और तीसरा भाई या तो एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है। तो ये इस तरह से तीनों के कॉन्सेप्ट हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। तो चलिए आते हैं इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास
एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग चेक करेंगे डायरेक्ट किसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, जबकि एक चीज़ जान लीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट वो देता है आपको सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाला देता है मैक्सिमम। आप जितना भी क्वेश्चन लगा रहे होंगे, एक्स का एक ही वैल्यू मिल रहा होगा, वाई का एक ही वैल्यू मिल रहा होगा, अभी तक जितना भी लगाए होंगे उसमें ऐसा नहीं मिला होगा कि कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू ही नहीं मिल रहा था, या कैलकुलेट कर रहे थे इनफाइनाइट वैल्यू, ऐसा नहीं पाए होंगे। आपको मिला होगा सीधे सीधे क्या मिला होगा कि जो एक बार इंटरसेक्ट करते होंगे, यानी एक्स का एक वैल्यू और वाई का एक वैल्यू, इस तरह से, यानी ये इस क्राइटेरिया के मिलेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है, मान लीजिए एग्जांपल में कह रहा है चेक वेदर, चेक करना है, जांच करना है, चेक हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x and y are there in given, हिंदी में लिखेंगे इसको, दिए गए गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशंस दिए गए समीकरण में x तथा y के कितने मान होंगे, x तथा y के कितने मान। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो बात याद रहनी चाहिए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लें। मान लीजिए फॉर x माइनस 2y इक्वल 10, और फिर लिख लें x प्लस 3y इक्वल 6, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फॉर x माइनस 2y एंड x प्लस 3y इक्वल 6। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, ये नहीं ऐसा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एक मिनट सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन से नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन नहीं, ये मेथड समझिए। आपको मेथड एक बार समझ में आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा इंटीजर ले रहा हूँ। देखिए एक्स का कोफिशिएंट सब, जब आज तक मतलब अभी तक इस टॉपिक में जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया, वो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हमारे द्वारा लिए गए हैं वो क्या है, हमारे क्या कांस्टेंट टर्म लिए गए हैं। अभी उसके बाद कभी कभी ए बी सी करके आ जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट ए होगा, बी होगा, या 1/x। तो ये सब क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उस वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम ऐसा नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये तो बिल्कुल बात नहीं है, हम अपने लिए भी बना रहे हैं, ठीक है। जो भी, नहीं तो अपने लिए अगर ना बनाता, मैं अपने लिए भी तो बना रहा हूँ, अगर अपने लिए ना बनाता तो फिर भाई क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का। वो कहने के लिए हो जाता है, लोग कह देते हैं कि मतलब ये हम आपके प्रति बहुत समर्पित हैं। ठीक है, समर्पित तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर भाग करके किधर जा रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर ज़्यादातर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा हेल्प करेंगे, हम भी आपका हेल्प कर रहे हैं, इसी वजह हम तो हेल्प कर ही रहे हैं, आप भी हमारा हेल्प करेंगे। हमारा हेल्प क्या करना है कि ऐसा नहीं है फालतू में, फ्री में, वैसे बेवजह का बिना किसी काम के तो कोई वीडियो दिखेगा नहीं। जब आपका कोई भाई इससे अहम रहेगा, ये आपके लायक होगा तभी आप देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके लायक नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लायक नहीं होगा, तो कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लायक बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है नहीं समझ में आए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, चेक करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। देखिए, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से इसका क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a1 मिल गया 4, अब b1 मिल गया हमारा -2, और c1 मिल गया कितना हमारा 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे a2 मिल गया हमारा कितना 1, और b2 मिल गया कितना हमारा 3, और c2 मिल गया कितना हमारा 6।
अब रेशियो निकाल लें, A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 इक्वल 4/1 आया। अब B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2 तो हो गया आपका -2/3, और C1/C2 निकाल लिया 10/6, इसको डिवाइड भी कर लीजिए, 5 जा 3 जा। अब बात करते हैं कि वो जो तीनों हमने ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले खींचा था उसमें से किसको फॉलो कर रहा है। पहले ये मिला लीजिए A1/A2 और B1/B2 को, तो देख रहे हैं A1/A2 का जो वैल्यू आया है, B1/B2 का वैल्यू आया है, ये दोनों सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए क्या बताया गया, नॉट इक्वल जब होंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो जाहिर सी बात है वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो कहेंगे द गिवन इक्वेशन हैज, बोथ द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, यानी x और y का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, एक होगा, यानी x का एक ही मिलेगा और y का एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, A1/A2 वी गेट, लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी B1/B2 और A1/A2 का वैल्यू इक्वल नहीं है, सो लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कोई कुछ मिलेगा और y का वैल्यू कुछ मिलेगा, यानी एक एक वैल्यू मिल जाएगा, x का एक ही वैल्यू मिलेगा और y का भी एक ही वैल्यू मिलेगा। तो चलिए आते हैं सेकंड देख लेते हैं, एक और देख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है इक्वेशन, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए हमारे पास है ये 4x + 8y = 16, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और 12x + 24y = 48, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। इसको अब देखेंगे, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखिए पहले इक्वेशन का पहले से निकाल लेंगे तो A1 का आ जाएगा 4, A1 = 4 एंड B1 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 8 एंड C1 इक्वल हो गया 16। ऐसे ही A2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 12 और B2 इक्वल कितना आ गया आपका 24 एंड C2 इक्वल कितना आ गया आपका 48। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 निकालें, A1/A2, तो A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे 4/12, तो यहाँ पे 1/3 आया। ऐसे ही B1/B2 निकाल लिया अगर तो आ गया 8/24, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/3 आया। और C1/C2 निकाल दिए तो ये आ गया 16/48, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/3, यानी देखिए जो वैल्यू इसका आया A1/A2 का वही वैल्यू B1/B2 का वही वैल्यू C1/C2 का, तो लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लिखेंगे बोथ द इक्वेशन है, यहाँ पे लिखेंगे बोथ द इक्वेशन है, या लिख सकते हैं बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जब ग्राफ पर ले चलेंगे ना, ये इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जिस लाइन पर जैसे जिस पॉइंट से लाइन गुजर रही है उसी पॉइंट से दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो थर्ड का एग्जांपल आप लोग एक ले लेते हैं, एग्जांपल छोटा सा, और उसको समझ लेते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास है 2x + 4y = 10, 3x - y = 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सॉरी, इसको हम लिख ले रहे हैं, ये थर्ड क्राइटेरिया हमको फॉलो करवाना है। तो इसमें आ जाते हैं, मान लीजिए 6x + 12y = यहाँ पे यार ये मान लीजिए दिया है हमारा कितना लिख दें, चलिए लिख देते हैं 8 लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मान लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड टाइप का लिए। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से A, B, C तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन से A1, B1, C1 निकलेगा, तो लिखेंगे वी गेट A1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 फर्स्ट इक्वेशन से, B1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 एंड C1 = 10 हो गया। अब A2 की बात करें, A2 इक्वल कितना हो गया हमारा 6
अब B2 इक्वल हो गया 12 और C2 इक्वल हो गया 8। अब A1/A2 निकालिए, तो A1/A2, तो A1/A2 का वैल्यू कितना हो रहा है, A1/A2 इक्वल 2/6 यानी 1/3 हो गया, कामा B1/B2 का वैल्यू निकालते हैं हम, तो हो गया 4/12, यहाँ पे निकालेंगे 1/3, ये भी आ गया। और C1/C2 की बात करें, इसको निकाल दिए तो 10/8। अब इसको डिवाइड कर दें 2 से, 2 5 जा 2 4 जा 5/4। तो ये देखिए क्या आ रहा है, तो हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 दोनों तो सेम आ गया, तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, यानी ये देखिए ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको ग्राफ पर जब लेकर के चलेंगे ना, ग्राफ पर जब लाइन बनाएंगे आप x x डैश y y डैश, इसको जब ग्राफ पे लेकर के चलेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि इसमें आपको मिलेगा कि जो लाइन ऐसे जा रही थी दूसरी लाइन पैरेलल होके जाएगी, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी और ये इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यानी न तो x का कोई वैल्यू मिलेगा और ना ही कोई y का वैल्यू मिलेगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि न तो x वाला कहीं मिल रहा है किसी से, x का पॉइंट कहीं कॉमन नहीं होगा और ना तो y का कोई पॉइंट कॉमन होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 कंडीशन है कि दो लाइन के पास होने का, यानी दो लाइन जब गुजरती है किसी ग्राफ पर लेकर के हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हमको क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं 3 कंडीशन होते हैं, 3 में से एक को फॉलो करता हो, या तो इंटरसेक्ट कर दे, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग के लिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यानी ओवरलैप करने के लिए, उसी पर जाने के लिए सभी का रेशियो इक्वल होगा, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब पैरेलल, या तो फिर दो लाइन क्या कर सकती हैं पैरेलल चली जाए, और जब पैरेलल जाएंगी तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि A1/A2 इक्वल B1/B2 तो होना चाहिए बट नॉट C1/C2 होना चाहिए। तो ये रहा हमारा तीनों कंडीशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को अब एक्सरसाइज करवाएंगे कम से कम 2 से 3 पार्ट, और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो को देखेंगे, और इस वीडियो को अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे उसमें कमेंट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।